मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक लॉस के बाद आपने तुरंत अगला ट्रेड लिया हो, बिना ठीक से सोचे, बस इस फीलिंग के साथ कि अभी वापस निकालना है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आपके साथ होता है, तो यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने ट्रेडिंग में एक बात बहुत गहराई से ऑब्जर्व की है। लॉस किसी ट्रेडर को इसलिए बर्बाद नहीं करता क्योंकि पैसे चले जाते हैं। ट्रेडर बर्बाद होता है उस मोमेंट में जब लॉस के बाद उसका दिमाग कंट्रोल खो देता है। उस मोमेंट में जो ट्रेड लिया जाता है वो ट्रेडिंग नहीं होती, वो रिवेंज होती है। अजीब बात यह है कि उस समय हमें पूरा यकीन होता है कि हम सही कर रहे हैं। हमें लगता है कि यह ट्रेड अलग है, यह ट्रेड स्पेशल है, यह ट्रेड पिछली गलती को ठीक कर देगा। लेकिन सच यह है कि वही ट्रेड अक्सर पूरे दिन, पूरे हफ्ते, कभी कभी पूरे अकाउंट का गेम खत्म कर देता है। मैं यह भी जानता हूं कि बाहर से लोग कहते हैं डिसिप्लिन रखो, इमोशंस कंट्रोल करो, प्लान फॉलो करो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि लॉस के बाद इमोशंस इतने पावरफुल क्यों हो जाते हैं। कोई यह नहीं समझाता कि इंटेलिजेंट लोग, एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर भी रिवेंज ट्रेडिंग में क्यों फंस जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं इंडिकेटर की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको यह समझाने वाला हूँ कि लॉस के बाद आपके दिमाग के अंदर एक्चुअली क्या होता है, कौन सा थॉट आपको मजबूर करता है कि आप नियम तोड़ें, और क्यों उस मोमेंट में आपको लगता है कि अभी ट्रेड लेना ही सलूशन है। अगर आप यह समझ गए तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग वही की वही रहेगी, लेकिन आपका रिजल्ट बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर उस एक मोमेंट में पैदा होती है जब लॉस आपके ईगो से टकराता है। अब चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि लॉस असल में हमें इतना दर्द क्यों देता है। जब मैं लॉस शब्द बोलता हूँ तो ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक नंबर की तरह देखते हैं, इतना पैसा गया, इतना अकाउंट कम हुआ। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, लॉस कभी भी सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ट्रेडर लॉस के बाद इतना अनस्टेबल नहीं होता। लॉस असल में हमारे दिमाग के उस हिस्से को चोट पहुंचाता है जहां हमारी पहचान, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारा ईगो बैठा होता है। जब मैंने ट्रेड लिया होता है तो उस ट्रेड में सिर्फ पैसा नहीं लगा होता, उस ट्रेड में मेरा बिलीफ लगा होता है कि मैं सही हूँ। उस ट्रेड में मेरी उम्मीद लगी होती है कि मेरा एनालिसिस काम करेगा। उस ट्रेड में मेरा यह भरोसा लगा होता है कि मैं मार्केट को समझता हूँ। और जब वही ट्रेड लॉस में जाता है तो दिमाग इसे एक नॉर्मल इवेंट की तरह नहीं लेता। दिमाग इसे एक मैसेज की तरह लेता है कि शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूं जितना मैं खुद को मान रहा था। यहीं से असली दर्द शुरू होता है। लॉस मुझे यह महसूस कराता है कि कुछ गलत हुआ है, और इंसान की नेचर है कि वो गलत चीज को तुरंत ठीक करना चाहता है। दिमाग तुरंत सोल्यूशन ढूंढने लगता है, लेकिन उस समय दिमाग शांत नहीं होता। उस समय दिमाग प्रेशर में होता है। मैंने नोटिस किया है कि लॉस के बाद अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे अकाउंट बैलेंस सिर्फ पैसे का नहीं, मेरी कॉन्फिडेंस का भी इंडिकेटर बन गया हो। जितना ज्यादा बैलेंस गिरता है उतना ज्यादा मुझे लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ। जबकि सच यह है कि मार्केट ने मेरी एबिलिटी को जज ही नहीं किया। मार्केट कोई एग्जाम नहीं है जहाँ हर सवाल का सही जवाब होता है। मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, लेकिन हमारा माइंडसेट एग्जाम वाला होता है। हमें लगता है कि अगर हमने तैयारी की है तो रिजल्ट पॉजिटिव होना ही चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। वही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे गुस्से में बदलती है। इस स्टेज पर एक बहुत डेंजरस बिलीफ जन्म लेता है। मुझे लगने लगता है कि यह लॉस अनफेयर है। मुझे लगता है कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया है। और जब दिमाग किसी सिचुएशन को अनफेयर मान लेता है तो वो जस्टिस ढूंढने लगता है। ट्रेडिंग में उसी जस्टिस को हम रिवेंज कहते हैं। लॉस के बाद मैं सबकॉन्शियसली यह मान लेता हूँ कि मार्केट मुझे कुछ देना ही चाहिए। जैसे मैंने मेहनत की है, टाइम दिया है, एनालिसिस किया है, तो मार्केट का भी ऑब्लिगेशन बनता है कि वो मुझे रिवॉर्ड दे। जबकि मार्केट का किसी से कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होती है। मैं यह समझना बंद कर देता हूँ कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है। मैं पिछले लॉस को अगले ट्रेड से जोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि अगला
लॉस का सबसे बड़ा असर यह होता है कि मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी हिल जाती है, और जब इमोशनल स्टेबिलिटी हिलती है तब डिसिप्लिन अपने आप टूटने लगता है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर आगे रिवेंज ट्रेडिंग खड़ी होती है। जब तक मैं यह नहीं समझूंगा कि लॉस मुझे इतना क्यों डिस्टर्ब करता है, तब तक मैं यह भी नहीं समझ पाऊंगा कि लॉस के बाद मैं अपने ही रूल्स क्यों तोड़ देता हूं। और इसी को समझना आगे और भी जरूरी हो जाता है। पिछले हिस्से में मैंने यह बताया कि लॉस दिमाग को क्यों डिस्टर्ब करता है। अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि उसी डिस्टर्बेंस से रिवेंज ट्रेडिंग कैसे जन्म लेती है, क्योंकि लॉस अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो रिएक्शन है जो लॉस के बाद मैं देता हूँ। जब इमोशनल बैलेंस हिल जाता है तब मैं ट्रेड लेने से पहले सवाल पूछना बंद कर देता हूँ। मैं यह नहीं पूछता कि सेटअप वैलिड है या नहीं। मैं यह नहीं देखता कि मार्केट स्ट्रक्चर मेरे फेवर में है या नहीं। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चलता है कि अभी कुछ करना है। ये बहुत सटल होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि मैं एक्टिव हूँ, फोकस्ड हूँ, लेकिन अंदर से मैं बेचैन हूँ। ये बेचैनी मुझे शांत बैठने नहीं देती। मुझे लगता है कि अगर मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा तो पेन और बढ़ जाएगा। यही अर्जेंसी रिवेंज ट्रेडिंग का पहला साइन है। अब यहाँ ईगो प्ले करता है। ईगो कहता है कि यह लॉस मेरी गलती नहीं हो सकती। ईगो चाहता है कि मैं खुद को प्रूव करूं कि मैं गलत नहीं हूं। और जब ईगो कंट्रोल ले लेता है तो डिसिप्लिन पीछे चला जाता है। इस मोमेंट में मैं मार्केट को एनिमी की तरह देखने लगता हूं। मुझे लगता है कि मार्केट ने मुझसे कुछ छीना है और अब मुझे वापस लेना है, जबकि सच यह है कि मार्केट ने कुछ छीना ही नहीं। मैंने रिस्क लिया था और रिस्क का रिजल्ट मिला है। रिवेंज ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक बात यह होती है कि मुझे पूरा यकीन होता है कि मैं सही हूँ। मैं खुद को कन्विंस कर लेता हूँ कि यह ट्रेड अलग है, ये इमोशनल नहीं है, यह प्लान्ड है। लेकिन अगर मैं सच में ऑनेस्ट हो जाऊँ तो मुझे पता होता है कि यह ट्रेड प्लान का हिस्सा नहीं है। इस स्टेज पर रिस्क मैनेजमेंट कमजोर पड़ जाता है। पोजीशन साइज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। स्टॉप लॉस या तो दूर चला जाता है या दिमाग से ही गायब हो जाता है। मैं यह सोचने लगता हूँ कि अगर ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन रियलिटी यह है कि मैं संभालने की हालत में ही नहीं होता। इमोशनल माइंड कंट्रोल में होता है और इमोशनल माइंड लॉन्ग टर्म नहीं देखता। वो सिर्फ अभी के पेन से छुटकारा चाहता है। यहीं पर एक इल्यूजन बनता है। मुझे लगता है कि अगर अगला ट्रेड विन हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा मूड, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं यह भूल जाता हूँ कि मैं रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। रिवेंज ट्रेडिंग असल में ट्रेडिंग नहीं होती। ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। ये उस डिस्कम्फर्ट से भागने का तरीका होता है जो लॉस के बाद पैदा होता है। और जब तक मैं यह नहीं समझता कि मैं पेन से भाग रहा हूँ, तब तक मैं यह मानता रहूंगा कि मैं अपॉर्चुनिटी पकड़ रहा हूँ। यही से नुकसान बढ़ता है। एक लॉस दूसरा लॉस खींचता है और फिर दिमाग कहता है कि अब तो रिकवर करना ही पड़ेगा। यहीं पर स्पाइरल शुरू होता है, जिससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। और यही स्पाइरल आगे और गहराई से समझना जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बहुत सारे ट्रेडर यह मान लेते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग उनकी कमजोरी है, उनका डिसिप्लिन खराब है या उनका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह सीखा है कि रिवेंज ट्रेडिंग कैरेक्टर प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेन की वायरिंग है। लॉस के बाद जो रिएक्शन होता है वह सोच समझ कर नहीं होता, वह ऑटोमेटिक होता है। जब लॉस होता है तो दिमाग उसे डेंजर की तरह परसीव करता है, और जब दिमाग को डेंजर महसूस होता है तो लॉजिकल थिंकिंग पीछे हट जाती है और सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। सर्वाइवल मोड में दिमाग का मकसद सही डिसीजन लेना नहीं होता, उसका मकसद पेन से बचना होता है। और ट्रेडिंग में पेन का मतलब है लॉस। उस समय मेरा दिमाग यह नहीं सोचता कि लॉन्ग टर्म में क्या सही है, वह सिर्फ यह सोचता है कि अभी यह अनकंफर्टेबल फीलिंग कैसे खत्म हो। यही रीजन है कि लॉस के बाद पेशेंस गायब हो जाती है। चार्ट सामने होता है लेकिन मैं चार्ट नहीं देख रहा होता। मैं अपने अंदर चल रही बेचैनी को देख रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ एक्शन लूंगा तो कंट्रोल वापस आ जाएगा, जबकि सच यह है कि कंट्रोल पहले ही हाथ से निकल चुका होता है। यहाँ एक और इल्यूजन पैदा होता है। मुझे लगता है कि मैं काम हूँ, मैं बस कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस और
दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है, एनालिसिस सुपरफिशियल हो जाता है। मैं वही सेटअप्स देखना शुरू कर देता हूँ जो मुझे इमीडिएट एंट्री का बहाना दे। कॉन्फर्मेशन बायस काम करने लगता है। जो चार्ट मेरे खिलाफ जा रहा होता है उसे मैं इग्नोर करता हूँ। जो चार्ट मुझे होप देता है उसी पर मैं फोकस करता हूँ। यही ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। दिमाग मुझे यह महसूस नहीं होने देना चाहता कि मैं पावरलेस हूँ, इसलिए वह मुझे एक्शन की तरफ धकेलता है, चाहे वह एक्शन नुकसानदायक ही क्यों ना हो। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ होती है। मुझे लगता है कि मैं एक्सपीरियंस के दम पर ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन असल में मैं एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं, मिसयूज कर रहा होता हूँ। एक्सपीरियंस तब काम आता है जब दिमाग स्टेबल हो। अनस्टेबल स्टेट में एक्सपीरियंस भी वेपन बन जाता है, सेफ्टी नहीं। इसी वजह से इंटेलिजेंट लोग, ईयर्स का एक्सपीरियंस रखने वाले ट्रेडर भी रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। यह नॉलेज की कमी नहीं है, यह इमोशनल रेगुलेशन की कमी है। जब तक मैं यह समझता नहीं हूँ कि लॉस के बाद मेरा दिमाग मेरे खिलाफ काम करने लगता है, तब तक मैं खुद को दोष देता रहूँगा। और जब मैं खुद को दोष देता हूँ तो प्रेशर और बढ़ता है। प्रेशर बढ़ेगा तो इमोशनल रिएक्शन और तेज होगी। यहीं से साइकिल कंप्लीट होती है। लॉस पेन देता है, पेन सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करता है। सर्वाइवल मोड इम्पल्सिव एक्शन करवाता है, इम्पल्सिव एक्शन और बड़ा लॉस देता है, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। इसी साइकिल को तोड़ना आगे सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर दिमाग का यह मैकेनिज्म क्लियर नहीं हुआ तो डिसिप्लिन, रूल्स और स्ट्रेटजी सब थ्योरी बनकर रह जाएंगे। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि रिवेंज ट्रेडिंग क्यों होती है। असली सवाल यह बन जाता है कि कुछ लोग उसी लॉस के बाद शांत कैसे रहते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं। मैंने जब प्रोफेशनल ट्रेडर को ऑब्जर्व किया तब मुझे समझ आया कि फर्क स्ट्रेटजी का नहीं है, फर्क माइंडसेट का है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को इवेंट की तरह देखता है, इमोशनल ट्रेडर लॉस को प्रोजेक्ट की तरह देखता है। इवेंट का मतलब होता है कि यह हुआ, खत्म हो गया। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इससे कुछ साबित हो गया, और जैसे ही लॉस प्रोजेक्ट बन जाता है, ईगो बीच में आ जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर को यह साफ पता होता है कि मार्केट अनसर्टेनिटी है। कोई भी सेटअप कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, गारंटीड नहीं है, इसलिए लॉस उसके लिए सरप्राइज नहीं होता। वह मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर अंदर से उम्मीद लगाए बैठा होता है कि यह ट्रेड तो चलना ही चाहिए। यह उम्मीद बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि उम्मीद टूटते ही फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, और फ्रस्ट्रेशन आते ही डिसिप्लिन टूट जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर डिसिप्लिन को फीलिंग्स से ऊपर रखता है, इमोशनल ट्रेडर फीलिंग्स को डिसिप्लिन से ऊपर रखता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रोसेस पर होता है। उसने रूल्स पहले से डिसाइड किए होते हैं कि किस कंडीशन में ट्रेड लूंगा, कितना रिस्क लूंगा और कब रुक जाऊंगा। लॉस आने पर उसे कुछ नया डिसाइड नहीं करना पड़ता, डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होता है। इमोशनल ट्रेडर लॉस के बाद डिसीजन लेता है, और डिसीजन अगर इमोशनल स्टेट में लिया जाए तो वो रिएक्शन बन जाता है। रिएक्शन हमेशा इम्पल्सिव होती है। इम्पल्सिव डिसीजन का रिजल्ट कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। एक और बड़ा फर्क यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को प्रूव करने नहीं निकलता। उसे मार्केट के सामने सही साबित होने की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ अपने रूल्स के सामने ईमानदार रहना होता है। इमोशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे दिखाना है कि वो गलत नहीं है। यहीं पर ईगो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। ईगो कहता है कि अगर अब रुक गए तो यह मान लिया जाएगा कि हम हार गए, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि रुकना हार नहीं है। रुकना कैपिटल और माइंडसेट दोनों को बचाने का तरीका है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद खुद से एक सिंपल बात कहता है, यह ट्रेड खत्म हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट बेस्ट डिसीजन लूंगा, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड। इमोशनल ट्रेडर सीधे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ भागता है। यही वजह है कि दोनों एक ही मार्केट में होते हुए भी अलग रिजल्ट बनाते हैं। फर्क स्किल का नहीं होता, फर्क उस एक मोमेंट का होता है जब लॉस के बाद दिमाग कंट्रोल में रहता है या ईगो के हाथ में चला जाता है। और जब यह फर्क क्लियर हो जाता है तब आगे का रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि ट्रेड कब लेना है, सवाल यह है कि लॉस के बाद खुद को कैसे संभालना है। अब यहाँ आकर मैं एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल बात कहता हूँ। रिवेंज ट्रेडिंग बाहर से नहीं रुकती, वो अंदर से खत्म होती है। जब तक मैं लॉस के बाद अपने अंदर चल रही प्रोसेस को नहीं पहचानूंगा, तब तक मैं हर बार वही गलती दोहराता रहूंगा।
उस मोमेंट में खुद को समझना मैंडेटरी है। अगर मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ तो सबसे बेस्ट ट्रेड वही है जो मैं नहीं लेता। जब मैं यह एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, तब मुझे जल्दी रिकवर करने की जरूरत नहीं रहती। तब मेरे अंदर अर्जेंसी नहीं रहती। तब मेरा दिमाग वापस प्रोसेस मोड में आ जाता है और प्रोसेस मोड में ईगो की जगह नहीं होती। मैं खुद से यह कहना सीखता हूँ कि मेरा काम मार्केट से पैसा निकालना नहीं है, मेरा काम रूल्स फॉलो करना है। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। जब यह क्लैरिटी आती है तब रिवेंज ट्रेडिंग अपने आप कमजोर पड़ जाती है। अब एक बात याद रखिए, मार्केट आपको टेस्ट नहीं कर रहा है, मार्केट आपको जज नहीं कर रहा है, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। सही या गलत बनने की लड़ाई सिर्फ आपके दिमाग में चल रही है। अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से में आपको खुद की झलक दिखी है, अगर आपको महसूस हुआ है कि लॉस के बाद आप भी वही करते हैं जो यहाँ बताया गया है, तो समझ लीजिए कि आप सही जगह पर हैं। अवेयरनेस ही पहला कदम है। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि यहाँ हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, ट्रेडिंग माइंडसेट को समझते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि लॉस के बाद आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तभी असली क्लैरिटी आती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपको हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि